Hello my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with आतिफा। हम कर रहे थे quadrilaterals की बात। A four-sided figure। अब four-sided figure में sometime आपको 90 डिग्री मिलेगा if they are getting a straight lines, और sometime आपको 90 डिग्री से कम या ज्यादा मिल सकता है। It depends कि आपके पास lines parallel हैं या नहीं है। Sometime lines parallel भी होती हैं, but वो straight नहीं होती हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट शेप्स थी, जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। आज मैं उनमें से जो टफ आपके पास फिगर्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स में से रोम्बस एंड ट्रेपेजियम, ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इन्हें चूज किया है आपसे डिस्कस करने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आपको इसमें से कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो डू कमेंट एंड टेल मी कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। आई होप कि पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो स्क्वायर और रेक्टेंगल को सॉल्व करना इजी होगा, बिकॉज उनके चारों एंगल्स आपके पास 90 डिग्री बनाते हैं। अगर वो उनके डायगोनल्स को मिला भी दे, उनके एंगल्स को मिला के डायगोनल क्रिएट कर लें, तब भी आपके पास उनका हाफ जो है वो आपस में इक्वल होता है। उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स इक्वली डिवाइड किया है उन्होंने। तो फिर आपके पास वो एंगल्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। तो मैंने पहले रोम्बस और ट्रेपेजियम लिया है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम एक पैरेललोग्राम और काइट के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आप इससे रिलेटेड और टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसी टॉपिक से रिलेटेड, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। रोम्बस हमारे पास एक ऐसी शेप है जो कि स्क्वायर टाइप ही है, बट इसमें ऑल साइडेड 90 डिग्रीज नहीं होती। स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ इतना डिफरेंस है, इनकी साइड की लेंथ मेजरमेंट आपस में इक्वल है, बट रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता, स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो ये रोम्बस और स्क्वायर एक जैसी ही शेप्स है, एंगल्स इनके डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर उन्होंने हमें एक रोम्बस दिया है A, B, C and D। इसमें they have given diagonals, the two diagonals। अब इन दो डायगोनल से ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टीज में they have given कि जब दो डायगोनल्स कट करते हैं तो उनसे बनने वाले सारे एंगल्स आपके पास 90 डिग्री बनते हैं, बिकॉज when two perpendicular are there तो आपके पास वो 90 डिग्री ही बनेगा। अब यहाँ पर उन्होंने हमें वन साइड दे दी which is 42 डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ का ई एंगल फाइंड आउट करना है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज में हमारे पास है कि जब आप डायगोनल्स को बनाएंगे तो उसका दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन, यानी कि इनका बाइसेक्शन जो है वो इक्वली डिवाइड करेगा एंगल को, तो आपके पास दोनों साइड पे बनने वाले एंगल्स सेम होंगे। इट मीन्स उन्होंने अगर ये 42 दिया है तो ये भी 42 ही है, और अगर यहाँ पर ई उन्होंने पूछा है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस आपके पास एंगल ई भी 42 डिग्री के इक्वल है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस हमारे पास E इज इक्वल्स टू 42 डिग्री है। तो आपके पास एक आंसर तो यहाँ से आ गया। सेकंड उन्होंने पूछा है एंगल F, हमें एंगल F को फाइंड आउट करना है। अब एक हमारे पास, अगर मैं इस ट्राइंगल को लूं, द एंगल ट्राइंगल D E and A, ओनली द दिस ट्राइंगल, तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एक आपके पास 42 डिग्री है, और F हमने फाइंड आउट करना है। आई होप कि यहाँ से ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व आउट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। We are going to take angle A, E and D। इसमें आपके पास एंगल F हमें फाइंड आउट करना है, और एक एंगल है आपके पास 90 डिग्री एंड एक 42 है, और ट्राइंगल किसी भी टाइप की हो उसका और एंगल्स का सम आपके पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ से आपने सिर्फ इसकी प्लस माइनस करके F का आंसर फाइंड आउट करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 and 4 13 and 180। F is equals to 180 minus 132। यहाँ से आपके पास F का आंसर आ जाएगा। डू कमेंट एंड टेल मी कि F का आंसर आपके पास क्या आया है। नाउ द ट्रेपेजियम क्वेश्चन।
ट्रेपीजियम की अगर हम बात करें तो हमारे पास है ए बी सी एंड डी। इसमें हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटरल इक्वल होते हैं, बट उसमें कंडीशन है कि आपके पास जो लाइंस होंगी दैट विल बी अ पैरेलल वन। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो ट्रेपीजियम में हमारे पास ए डी एंड बी सी बोथ आर नॉट पैरेलल लाइंस। हमारे पास जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, तो हम उनसे बनने वाले एंगल्स को सम को 180 डिग्री लेकर सॉल्व आउट कर सकते हैं। कि जिस तरीके से मैं कहूँ कि आपके पास x एंड 5x, आप इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल ले सकते हैं, बट आप कहें कि x एंड 2.2x को अगर आप दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल लेंगे तो हम इनको कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज जो इनके साथ ये आर्म तो है, जो ये आर्म आ रहा है ना, दिस वन इज नॉट अ पैरेलल टू दिस वन, सो हम इन दोनों को कंसीडर नहीं कर सकते। हम 5x प्लस y को कंसीडर नहीं कर सकते। मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो ए डी लाइन है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। तो जब आप यहाँ से एंगल लेंगे, अब यहाँ से अगर जब मैं एंगल ले रही हूँ तो हमारे पास ये एक लाइन बन रही है। मैं जैसे स्टार्ट करूँ x प्लस 5x, मैं ये दो एंगल्स लूंगी तो इनकी ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो हम इन्हें एज द सम 180 डिग्री के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है जो कि ट्रेपीजियम की है। बट हम 5x एंड y इन दोनों के सम को 180 के इक्वल नहीं सपोज कर सकते, बिकॉज इनकी ये लाइंस CD एंड AD एंड BC पैरेलल नहीं है। इनका जो एक आर्म दोनों का आ रहा है वो पैरेलल नहीं है। हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x आपके पास 180 ओवर 6 और x आ गया 30। अब सेकंड मुझे क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए भी सेम करेंगे, 2.2x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, हमारे पास जो होता है एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि ऑपोजिट एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। जैसे कि हमने रोम्बस में बात की कि इनके आपस के इक्वल ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, बट जब आपकी लाइंस पैरेलल नहीं है, रोम्बस में सारी लाइंस आपस में पैरेलल, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, बिकॉज ये ऑलमोस्ट स्क्वायर की शेप ही है बट 90 डिग्री नहीं है बस, बट पैरेलल है। इसमें हमारे पास एक सेट जो है AD is not parallel to BC, both are not parallel, तो हमारे पास ये x and y आपस में इक्वल नहीं होंगे, 5x and 2.2x आपस में इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज इनके पैरेलल का प्रॉब्लम है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये इसकी x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, 2.2 y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आ जाएगा 30 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डेसिमल को इरेज किया एंड 10 3 द 30, 3 से 22 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 66 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, और 180 में से 66 को माइनस करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा आपके पास 4 एंड 7 माइनस 6 1 एंड 1 114। तो आपके पास यहाँ से x और y के आंसर्स आ गए। x आ गया 30 के इक्वल एंड y आ गया 114 के इक्वल। आपने देखा कि दिस एंगल इज नॉट इक्वल टू दैट एंगल बिकॉज ऑफ द पैरेलल लाइंस। अब यही अगर हम रेक्टेंगल की बात करते, पैरेललोग्राम की बात करते, तो हमारे ये एंगल्स आपस में इक्वल होने थे, बिकॉज उनकी चारों साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल लाइंस आपको दे रही हैं। थोड़े छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे।